हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। लुकिज्म चैप्टर 605 तो आप सबने देख ही लिया होगा और इस चैप्टर से काफी सारे भाई लोग थोड़े खफा से लग रहे हैं मुझे, क्योंकि डैनियल, यूशोंग और यूजिन पहाड़ी से गिर जाते हैं और इतनी ऊपर से गिर के इनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से जिन्योंग पार्क भी मर चुका है। ऊपर से काफी सारे लोग धीरे धीरे करके मरने की कगार में आ रहे हैं। एक बात तो है, गी टेकियम जिस जगह पे कदम रखता है वहाँ पे धीरे धीरे कब्रिस्तान बना के चला जाता है। और चैप्टर 605 की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मेरा खास ध्यान गया, जैसे कि डैनियल, यूशोंग और यूजिन जब पहाड़ी से कूदते हैं या फिर गिर जाते हैं तो ये तीनों के तीनों नीचे गिर के जिंदा बच जाए, इस चीज के चांस काफी ज्यादा कम हैं। ये बात यूजिन को भी पता थी, इसलिए उसने डैनियल को कहा था अगर हम चैंगसू लोगों से फाइट करने की कोशिश करते हैं तो 100% सारे के सारे मारे जाएंगे, लेकिन अगर पहाड़ी से नीचे कूद जाते हैं तो कम से कम 1% चांस तो बच जाएंगे जिंदा बचने के। हालांकि उसने डैनियल को इतना डिटेल में नहीं समझाया था, लेकिन उसकी बात का यही मतलब था। तो जब नीचे गिर के बचने का चांस सिर्फ 1% है और वो 1% चांस उन तीनों को मिल जाएगा, इस चीज के चांस 1% से भी कम है। और देखो, जो मैंने कहा था कोई ना कोई तो आने वाला है, इस चीज के चांस भी इनके पानी में गिरने की वजह से और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि डैनियल, यूशोंग और यूजिन इन तीनों में से जो भी जिंदा बचेगा वो ऐसी हालत में तो नहीं बचने वाला कि खुद पानी में तैर के हॉस्पिटल पहुंच जाए या फिर अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि डैनियल तो इतनी ज्यादा बेकार कंडीशन में है जितनी बेकार कंडीशन में शायद वो पहले कभी नहीं रहा, यानी कि होश में रहते रहते तो इतनी बुरी हालत में कभी नहीं रहा वो। और हाँ, इस चीज का डाउट भी तो काफी सारे लोगों को होगा कि डैनियल क्या मर गया, क्योंकि सेकंड बॉडी डैनियल जब अपनी बॉडी में जागता है तो उसको ऐसा ही लगता है कहीं मेरी असली बॉडी निपट तो नहीं गई। तो देखो यार, जैक को चिल्लाता हुआ दिखा दिया डैनियल के लिए दुख करते हुए, और फर्स्ट जनरेशन के बंदों ने भी जुहान लोगों को बोल दिया है कि डैनियल और यूजिन मर चुके हैं। इस चीज से मुझे यही लगता है कि पीटीजे थोड़ा बहुत यही दिखाना चाहते हैं कि कुछ लोग ये यकीन करें कि वो मर चुका है सच में, लेकिन यार ओजी डैनियल ही मर जाएगा ये बात सेंस नहीं बनाती, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि ओजी डैनियल निपट चुका है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, उन तीनों में से जो भी बचेगा ऐसी हालत में तो नहीं होगा कि खुद को खुद ही बचा ले। इसलिए जो भी बचेगा उसको बचाने के लिए किसी न किसी को तो आना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कोई ना कोई तो आएगा, लेकिन वो जो भी आएगा वो जुहान, जैक, इनमें से तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग वर्कर्स में फाइट कर रहे थे अभी। और देखो, वैसे तो मैं जो भी थ्योरी या एनालिसिस करता हूँ उसका हर चीज का रीजन देता हूँ, जो भी बोलता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है उन तीनों में से कोई तो ऐसा होगा जिसकी बॉडी मिलेगी ही नहीं। अभी कुछ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होने के चांस मुझे काफी ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ओजी डैनियल की बॉडी गायब हो जाएगी, सब उसको ढूंढते रहेंगे लेकिन वो किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन जब डैनियल अपनी फर्स्ट बॉडी में होश में आएगा तो देखेगा कि आखिर वो ये है कहाँ पे और वो यहाँ पे आया कैसे। कुल मिला के जो हम शुरू से सोच रहे थे, कोई तो होगा जो इनकी मदद करने के लिए आएगा। वो जो भी होगा मदद तो करेगा, लेकिन चैंगसू लोगों से फाइट करके नहीं, बल्कि डैनियल लोगों में से किसी न किसी को बचा के मदद करेगा। और जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर अब भी कोई ना आया और ये तीनों खुद ही तैर के अपने घर चले गए और हॉस्पिटल चले गए, तब तो यार हद ही हो जाएगी। आखिर मतलब तीनों कितना ही रगड़ सकते हैं खुद को कि तैर के घर चल जाएं। इसलिए यार किसी न किसी का आना तो सिचुएशन की डिमांड है। शायद अब हमें न्यू कैरेक्टर कोई देखने को मिल सकता है स्टोरी में, या फिर कोई पुराना ही बंदा दिख जाए जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं करी होगी। जो भी हो, स्टोरी काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल तो हो ही चुकी है, लेकिन इतना तो मैं अब भी मान के चल रहा हूँ किसी न किसी को तो आना ही पड़ेगा, भले ही वो ठीक से दिखाया ना जाए, शायद मिस्टीरियस कैरेक्टर हो। लेकिन सच बताऊं, स्टोरी में अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए मुझे ये चैप्टर बेकार नहीं लगा। हालांकि काफी सारे लोगों को लगा होगा। ये लुकिज्म स्टोरी का वो पॉइंट है जहाँ से सीक्रेट्स रिवील होना शुरू हो रहे हैं, जैसे कि हमें जिन्योंग पार्क की फैमिली दिखाई गई और वो बंदा दोबारा दिखाया गया जो डैनियल के सपनों में आता है। और अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि डैनियल लोगों को बचाने के लिए किसी ना किसी को तो आना ही पड़ेगा। इसलिए स्टोरी तो काफी ज्यादा मजेदार हो रही है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ लोगों को पसंद क्यों नहीं आया ये चैप्टर। जिन लोगों को ये चैप्टर बेकार लगा, मुझे कमेंट में लिख के बताना यार कि आखिर तुम्हें बेकार क्यों लगा। शायद कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं उसके ऊपर ध्यान देता तो शायद मुझे भी बेकार लगता, लेकिन मुझे तो नहीं लगा। एक तरफ जहाँ ये डैनियल वाला लफड़ा चल रहा है, दूसरी तरफ टॉमली वाला लफड़ा भी मुझे इससे छोटा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जहाँ टॉम रिपोर्टर किम को बचाने के लिए आ रखा है, वहाँ पे जेम्स ली खुद पहुंच चुका है। ऊपर से जेंटलमैन और फर्स्ट जनरेशन के काफी सारे बंदे वहाँ पे मौजूद हैं, और रिपोर्टर किम और लाइनमैन का कोई अता पता नहीं। यहाँ पे भी स्टोरी इतनी ज्यादा कमाल की हो चुकी है कि ये भी इमेजिन नहीं करा जा रहा है कि जेम्स ली टॉम ली को मार देगा या फिर टॉम ली जेम्स ली को मार देगा। जहाँ तक बात रही जेम्स ली की, वो तो हैकर है, इसलिए उसका मरना इमेजिन नहीं किया जा रहा है। लेकिन टॉम ली, अगर टॉम मर गया तो उसके साथ के भी काफी सारे खतरनाक बंदे हैं, जैसे कि मैनेजर किम, जिनचॉल पार्क और फिर
मैनेजर किम के खुद के भी काफी सारे जानने वाले बंदे हैं, सैम डेक, हांशु शियोंग, सोफिया अलेक्जेंडर। जेम्स ने अगर टॉम को मार दिया तो उसको फालतू का लफड़ा मोल लेना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा था, जेंटलमैन हरामी टॉम के सामने इतना ज्यादा हीरो बन रहा है तो कुछ तो सोच समझ के कर रहा होगा, कुछ चाल चल रहा होगा। और इस रिसेंट चैप्टर में पता चलता है वो चाल है जेम्स ली की वजह से इतना चौड़ा हो रहा था। लेकिन मुझे लगता है अभी टॉम के साथ और बड़ा खेला खेलने वाले हैं ये लोग। लेकिन यार मैं अंदर से चाहता हूँ टॉम को जेम्स मार ही दे। वैसे जिनुंग पार्क के मरने में तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन टॉम के मरने में नहीं लगेगा। बस मैं ये चाहता हूँ मरने से पहले टॉम मैनेजर किम को उसका आखिरी मिशन दे दे, जो कि जेम्स ली को मारना हो सकता है, रिपोर्टर किम को बचाना हो सकता है, गीटे किम को मारना हो सकता है, ऐसा कुछ। अब आप में से कुछ लोग कमेंट में ये मत बोलने लग जाना कि भाई मैनेजर किम जेम्स ली को नहीं हरा सकते या फिर गीटे किम को नहीं हरा सकते, क्योंकि ये बात मुझे भी पहले से पता है। लेकिन जिस किसी ने भी मैनेजर किम मानवा पड़ी है या फिर मेरे चैनल पे देखी है उसे पता है मैनेजर किम क्या चीज है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जेम्स ली टॉम ली को मार ही डाले और टॉम बस आखिरी बार मैनेजर किम को काम पे लगा दे और मैनेजर किम अपने सारे दोस्तों को लेके जेम्स ली और गीटे किम के पास पहुंच जाए। सच में मजा ही आ जाएगा, एब्सोल्यूट सिनेमा वाला सीन हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये सब कुछ एक्सपेक्ट करना कुछ ज्यादा ही उम्मीद करना हो जाएगा। इसलिए अभी के लिए हम सबको बस स्टोरी को एंजॉय करने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टोरी काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है। और वीडियो खत्म करते करते आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है टॉम ली वर्सेस जेम्स ली अगर इस टाइम पे हो गई तो कौन जीतेगा सिंगल फाइट में? आप लोगों का जो भी जवाब हो, लेकिन मैं अपना दे देता हूँ। मुझे लगता है अगर फाइट होती है तो जेम्स ली ही जीतेगा। आपने भी वो देखा होगा जब टॉम जेंटलमैन को मारने जा रहा था तो जेम्स ने कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस से कहा था तो उसको नहीं मार सकता क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। और अब जब कोई इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है और वो बंदा जेम्स ली है तो जेम्स ली की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आज तक उसने जो करने की कोशिश करी सब कर दिया। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगिज्म के किस और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो जो मैं बनाऊं, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना, क्योंकि इस वीडियो के कमेंट्स में सारे पढ़ने वाला हूँ लगभग, मतलब कोशिश तो करूंगा। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।